नमस्कार, मैं भवेश आप सबों का मैथ्स वेब पे स्वागत करता हूं। पिछले 3 वीडियो में हमने ट्रिगोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का 8 नंबर तक क्वेश्चन करवा दिया था। आज हम लोग 9 से करेंगे। यदि आप लोगों में से जो वो 3 वीडियो नहीं देखे हों ट्रिगोमेट्री का, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को पहले देखें। इंट्रोडक्शन से लेकर के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक का वीडियो प्लेलिस्ट में है। और आज हम लोग इस एक्सरसाइज का 9 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आगे सीखेंगे। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार आप सबों से निवेदन है कि आप सभी अपने घर पे रहें। अति आवश्यक कार्य ना हो तो घर से ना निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय पढ़ाई के साथ व्यतीत करें, ताकि वर्तमान परिस्थिति पे आपका कम से कम ध्यान केंद्रित हो। आइए हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से और सीखते हैं अच्छे से। देखा जाए सर, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, एक ट्रायंगल बना लीजिएगा ABC। अब इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, तो B हमारा ये हो जाएगा और ABC आपका ये एक ट्रायंगल हो जाएगा जिसमें राइट एंगल्ड B हो जाएगा। फिर कहता है इफ tan A इक्वल टू 1/√3, तो tan A इक्वल टू 1/√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। सबसे पहले समझें कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, इफ tan A इक्वल टू 1/3, तो tan A का वैल्यू 1/3 जो दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ आपको P/B दिया हुआ है और A के रिस्पेक्ट में आपका ये BC P हो जाएगा। तो यहां से आपको BC मिल गया एक। उसके बाद A के रिस्पेक्ट में ये AB आपका B हो जाएगा, तो AB इक्वल टू √3, तो हम लोग AC फाइंड कर लेंगे। AC निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि H कभी भी निकालें तो √P² प्लस B² कर दें। तो √P² मतलब AB का स्क्वायर, अब प्लस B² मतलब 1 का स्क्वायर का सम निकाल लें। √3 का स्क्वायर 3 और √1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1 का जो सम होगा वो √4 होगा और √4 का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। इसीलिए आपका AC 2 हो जाएगा और ये AB √3 हो जाएगा। ABC एक ट्रायंगल था जिसमें एंगल B राइट था। tan A 1/√3 जो P/B था। A के रिस्पेक्ट में जिस एंगल की बात करें, सामने वाला साइड या अपोजिट साइड हमेशा उसका परपेंडिकुलर हो जाता है ट्रायंगल में। तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, तो BC आपका परपेंडिकुलर हो गया और AB आपका बेस हो गया। तो हमने AC 2 फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछता है देखते हैं। मत कर। तो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर 9 का कि sin A इंटू कॉस C अब प्लस कॉस A इंटू साइन C। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। sin A, तो A के लिए P ये हो जाएगा और ये H हो जाएगा, तो sin A लिखेंगे 1/2 इंटू कॉस C, तो C के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B और ये H ही रहेगा।
तो c के रिस्पेक्ट में cos का मतलब b/h, तो ये p और ये b, तो आपका 1/2 हो जाएगा। और फिर प्लस cos a के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, तो a के लिए cos थीटा b/h, तो ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, तो इसको लिखेंगे √3/2 और इनटू cos sin c, तो c के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो इसके लिए sin p/h होता है ना, तो √3/2 लिख देंगे। अब इसका सॉल्यूशन करूं तो 1/4 हो जाएगा, और ये √3 इंटू √3, कल भी सिखाया था कि जब कोई भी बात रूट में 2 बार आ जाए तो एक बाहर निकल जाता है, तो √3 3 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, तो 3 1 4/4 का मतलब 1 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं करना था, आपको ये ट्रायंगल का तीनों साइड फाइंड करके इस पे पुट कर देना था। इसी का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है cos a इंटू cos c, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c माइनस sin a इंटू sin c। समझिए ध्यान से, तो a के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और ये बेस ना, तो cos a हो जाएगा b/h, तो √3/2, और cos c के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर ये बेस, मतलब 1/cos थीटा b/h, तो 1/2 हो जाएगा, माइनस sin a के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो sin थीटा p/h, और c के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो sin थीटा p/h, तो p/h मतलब √3/2। अब बताइए, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस √3 को 1 से करेंगे √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और सेम टर्म कभी भी माइनस होकर के 0 देता है, तो आपका आंसर 0 हो जाएगा, और 9 का फर्स्ट का आंसर 1 हो जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए ध्यान से। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, तो एक PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, जिसमें Q को राइट एंगल रख दीजिए, तो ये हो गया आपका इन ट्रायंगल PQR, Q राइट एंगल हो गया। अब कहता है PR प्लस QR इक्वल टू 25, तो PR प्लस QR इक्वल टू 25, नोट कर लिया। फिर कहता है एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये PQ है जो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो डिटरमाइन द वैल्यू sin p cos p tan p। तो सबसे पहले आपको ये 3 साइड पता होगा, तभी किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन सीखा उसमें क्या देखा कि 2 साइड दे देता था और एक तीसरा साइड हम लोग निकाल लेते थे, काम हो जाता था। इसमें क्या दिया है ना, पर्टिकुलर एक साइड दिया है और 2 साइड का सम दे दिया है और आपसे वैल्यू पूछ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके क्लास में। अब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझे ध्यान से। PR और QR का सम 25 दिया हुआ है, तो इन ट्रायंगल PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो आपका हाइपोटेनस कितना हो गया, PR का स्क्वायर, ये बराबर होगा PQ के स्क्वायर का प्लस QR के स्क्वायर का। मतलब ये हुआ कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम भी है।
तो यहां से हम इसको नोट कर लिया। अब कहिए यहां से यदि हम पी आर का वैल्यू निकालें तो पी आर का वैल्यू हम लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 है। तो पी आर यदि हम निकालूं तो क्यू आर को साइड चेंज करना होगा। तो जब कभी भी कोई भी टर्म आपस में साइड चेंज करता है तो प्लस साइड चेंज करते ही माइनस बन जाता है और माइनस साइड चेंज करके प्लस बन जाता है। मतलब साइड चेंज साइन चेंज, याद रखें। तो 25 में से क्यू आर माइनस हो जाएगा तो पी आर निकल जाएगा। अब देखिए पी आर का स्क्वायर, तो पी आर के जगह हम क्या रख देंगे सर? तो पी आर के जगह हम रखेंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, और पी क्यू के जगह 5 देंगे तो पुट दी वैल्यू ऑफ पी क्यू मतलब 5 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको ए मानूं और इसको बी मानूं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, और ये बराबर होगा किसका? 5 5 जा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब इसको यदि हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से, 25 का स्क्वायर 625, अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर और माइनस 25 टू जा 50 क्यू आर इक्वल टू क्या लिखेंगे? 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। सही है। अब ये 620, अब देखिए क्यू आर का स्क्वायर और लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो सेम टर्म सेम साइन के साथ, मतलब सेम साइन भी है दोनों का प्लस प्लस, और सेम टर्म है तो इक्वल टू में सेम साइन और के साथ जो सेम टर्म होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। तो क्यू आर स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। अब कहिए सर इधर बच गया 625, और 625 में यदि हम 25 को ले आऊं तो 625 माइनस 25 इक्वल टू इधर हो जाएगा 50 क्यू आर। तो यहां से यदि हम क्यू आर निकालूं तो ये 600 इक्वल टू 50 क्यू आर, तो क्यू आर हो जाएगा आपका क्या? क्यू आर इक्वल टू 600 बाय 50, 0 कट गया, 12 5 जा, मतलब आपका क्यू आर निकल के आ गया 12। क्यू आर हो गया 12। और जब क्यू आर निकल गया तो सर पी आर प्लस क्यू आर कितना होता है? 25 ना। तो 25 में से क्यू आर को माइनस कर देंगे, तो 25 माइनस 12 मतलब पी आर। तो पी आर आपका कितना हो गया? यहां से पी आर आपका 13 आ गया। पी आर 13 हो गया। समझ में आ गया होगा अच्छा से। अब आपसे इसमें पूछ रहा है कि साइन पी कॉस पी टेन पी का वैल्यू क्या होगा। साइन पी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, साइन पी, तो यहां पे देखूं साइन पी, तो सर पी के रिस्पेक्ट में ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा। साइन थीटा पी बाय एच होता है, तो पी मतलब 12 बाई 13 लिख लेंगे। फिर कहता है कॉस पी, तो कॉस पी के लिए क्या लिखेंगे? पी के लिए ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बन जाएगा, तो लिखेंगे कॉस थीटा बी बाई एच मतलब 5 बाई 13। और पूछता है नेक्स्ट टेन पी, तो टेन थीटा होता है पी बाई बी, तो आपका पी के लिए ये पी हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो 12 बाई 5 ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, टेन पी इक्वल टू 12 बाई 5। और इसी 3 का वैल्यू आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। बहुत बढ़िया से समझ गए होइएगा। एक बार फिर समझ लें, इन ट्रायंगल पी क्यू आर
एंगल Q राइट एंगल है और 12 जो यहाँ से PQ 5 दिया था और PR और QR का सम 25 था। हमने क्या किया, PR निकाल लिया, 25 माइनस QR कर दिया, फिर पाइथागोरस थ्योरम से PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर पे पुट कर दिया। यहाँ से QR निकाला, QR का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, आपका PR निकल गया और इन ट्रायंगल PQR में तीनों साइड आपका फाइंड हो गया। तो कोई भी वैल्यू पूछे तो तुरंत निकाल सकते हैं। इसी तरह सर आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन इसमें बच गया, क्वेश्चन नंबर 11 हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। और इसी तरह आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग इसी तरह से और अच्छे से करेंगे। यदि आप लोग को समझने में किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपना परेशानी बताएं, आप अपना प्रतिक्रिया दें, हम उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहिए मैथ्स वेब के साथ। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखें, क्योंकि थोड़ा देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो पूरा वीडियो को देखें, अच्छे से सीखें। आप बने रहे मैथ्स वेब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।